एवरीवन, गुड इवनिंग व्यूअर्स। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 में आए आज के फॉल के बारे में। क्या होगा आने वाले टाइम के अंदर में, साथ ही साथ में आज का फॉल जो है कितना सिग्निफिकेंट है, इस सारी बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं अपना एनालिसिस ऑन निफ्टी 50। सबसे पहले निफ्टी 50 में जाने से पहले मैं आपको कुछ रियलिटी बताना चाहता हूँ, जो हमारे स्टॉक मार्केट और बाहर की स्टॉक मार्केट के बीच में डिफरेंस जो है। ये हमारा निफ्टी है 17,530 पे चलने वाला, और ये वीकली चार्ट है। मैं आपको एक नैस्डैक का चार्ट दिखाना चाहता हूँ, जो कि अमेरिकन मार्केट्स है, और वो चल रहा है लगभग 11,900 पे। लेवल्स का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बस आप इतना देखिए कि जो नैस्डैक है इस टाइम के ऊपर में अपना जो उसका ऑल टाइम हाई है, जो कि 16,000 से भी ऊपर है, वहां से लगभग 30% नीचे काम कर रहा है। 4,000 पॉइंट्स मतलब ऑलमोस्ट 30% वहां से नीचे काम कर रहा है। और उसका जो 200 वीकली मूविंग एवरेज है नैस्डैक का, वो अभी चल रहा है एग्जैक्टली अराउंड द लेवल्स ऑफ 11,100 पे। मतलब अपने 200 वीकली मूविंग एवरेज से महज 800 पॉइंट नैस्डैक दूर है, जो कि बहुत बड़ा एक सपोर्ट होता है। और अगर मैं अपने मार्केट्स की बात करूं तो निफ्टी का जो लेवल है इस टाइम 17,530 पे है। और आपको अगर आइडिया नहीं है इसके बारे में तो मैं बता देता हूं कि जो इसका 200 वीकली मूविंग एवरेज है ना, उसके लिए आपको स्क्रीन नीचे करनी पड़ेगी। मतलब अगर आज की डेट में यूएस की मार्केट्स को और इंडियन की मार्केट्स को मिलना हो कहीं पे, तो इंडिया का जो 200 डेली मूविंग एवरेज है वो 13,600 पे आता है, यहाँ से लगभग 4,000 पॉइंट नीचे। मैं इसके अंदर में किसी को नेगेटिव नहीं बताना चाहता हूँ। आई एम जस्ट टेलिंग यू द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन एट द मोमेंट। तो वापस आते हैं अपनी मार्केट्स के ऊपर में। आज हुआ क्या है बेसिकली, अगर डेली चार्ट्स की अगर मैं बात करूं तो ये एक ट्रेंड लाइन मैंने बनाई हुई है, जो कि एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मार्केट्स ने दिया था जुलाई में, और फिर नीचे आ गया था, और उसके बाद में सितंबर में दोबारा इसने एक फॉलिंग ब्रेकआउट का ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया था और ऊपर की तरफ सस्टेन किया था। आज इसने दोबारा से इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया है। अब सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए, कभी भी अगर आपको ये जानना है ना कि आगे क्या होगा मार्केट्स के अंदर में, तो आपको पहले ये समझना है कि अभी तक हुआ क्या है। सिर्फ पिछले 2 महीने की अगर हम बात करें, तो एक मार्केट्स ने एक हाई बनाया था लगभग 17,900 के करीब। 17,900 मतलब 17,800 और 18,000 के बीच का हाई बनाया था। उसके बाद मार्केट्स गिरती है 3-4 दिन, फिर कंसोलिडेशन में लगाती है 15-20 दिन, और बड़ी ही मुश्किल से एक हाई बनाती है 18,100 के करीब। मतलब टोटल 100 पॉइंट का गेन मार्केट्स ने ऊपर की तरफ में नया हाई बनाया इस पूरे दौरान, जो अगस्त और सितंबर में तेजी देखी। और एग्जैक्टली सेम चीजें रिपीट हो रही हैं अगस्त सितंबर के बीच में। अगर आप देखोगे कि जब 17,900 का हाई यहाँ पे बनाया था, उसके बाद में 2 रेड कैंडल्स यहाँ बनती हैं, और सारा का सारा गेन जो है वो 2 ही दिन के अंदर निकल जाता है। और यहाँ पे सेम चीज हमारे को देखने को मिल रही है। फर्क खाली इतना है कि इस बार 18,100 पे हाई बना दिया है, और 2 हमारे को कैंडल्स दिख गई हैं, और ये दोबारा नीचे की तरफ आने के लिए रेडी है। मेरा ये मानना है कि आज का जो फॉल था ये अभी भी निफ्टी बच गया है। बच कैसे गया है, इसके लिए मैं आपको इसका वीकली चार्ट दिखाना चाहता हूँ। ये वीकली चार्ट है। बचा कैसे है, जो पिछले हफ्ते का लो था वो था एग्जैक्टली 17,484, 484। अगर ये निकल जाता ना आज की डेट में, तो एग्जैक्टली ये वाली हालत होती है हमारी। एग्जैक्टली यहाँ पे जो है सेम सिचुएशन निफ्टी के अंदर में जो है अराइज होती, जो हमने यहाँ पे देखी थी कि एक बार जब ग्रीन वीक का लो निकाल दिया था, इट हैड गॉन डाउन टू 15,200। ये बच गया है इस हफ्ते मार्केट्स की 17,484 नहीं निकाला इसने, वरना यहाँ पे एक वीकली ब्रेकडाउन आ गया था, और उसके बाद में आपको एक लंबी गिरावट देखने को मिलती है। तो अभी भी मार्केट्स के अंदर में होप है। मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ, होप का मतलब ये है कि तेजी से नीचे नहीं आने का, ऊपर जाने का मार्केट का कोई मूड नहीं है। इसके बारे में आप जो है इस बात को समझ लीजिए। स्पेशली निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन चलता रहेगा, लेकिन ऊपर जाने का कोई भी मूड नहीं है मार्केट का, क्योंकि ये डबल ऑलमोस्ट टॉप यहाँ बन चुका है 17,900 और 18,100 पे। डबल रेजिस्टेंस अब आपको मिलेगा। पहले तो आपको ये लेवल निकालना मुश्किल था, बड़ी ही मुश्किल से इतना राउंड बना के ये लेवल निकाला था, और 2 ही दिन के अंदर में आपने वो पूरा का पूरा जो है तेजी जो है वो गवा दी है। सो दैट इज अ वेरी बिग नेगेटिव फॉर द मार्केट्स। अब पॉजिटिव्स की अगर मैं बात करूं, तो बैंक निफ्टी जो है जरा भी वीक नहीं लग रहा है। जो इसका अगस्त का अगर हाई देखोगे आप, तो उससे बहुत ऊपर है अभी मार्केट, उसी पे एग्जैक्टली सपोर्ट भी लेगा। और ना ही इसने जो आज की गिरावट है, ना ही इसने अपना पिछले ग्रीन कैंडल का लो निकाला है। निफ्टी के अंदर में तो पिछले कैंडल का लो तो निकाला है, उसके नीचे क्लोजिंग भी दे दिया है। ये इसका पिछला ग्रीन कैंडल का लो था, उसके नीचे क्लोजिंग भी दे दिया है। और बैंक निफ्टी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू निफ्टी। तो बैंक निफ्टी से तो सपोर्ट मिलेगा।
अगर मैं आईटी सेक्शन की बात करूं तो आईटी सेक्शन के अंदर में जो हमारा आईटी इंडेक्स है, इसके अंदर में ऑलमोस्ट एक ट्रिपल बॉटम दिख रहा है, ऑलमोस्ट एक ट्रिपल बॉटम इसको आप बोल सकते हो। जो इसने एक जून के अंदर में लो बनाया, वहां से हमारे को एक बाउंस बैक दिखा। फिर उसके बाद में इसने जुलाई के अंदर एक लो बनाया, वहां से जो बाउंस बैक दिखा वो जून के बाउंस बैक से बड़ा था, और तीसरी बारी अब ये उसी लेवल्स पे दिख रहा है। तो हो सकता है अगर यहाँ पे इसने रिस्पेक्ट दे दिया तो जो अगला इसका रिवाइवल आएगा वो बहुत ज्यादा बड़ा आएगा। मैंने कुछ वीडियोस भी बनाई थी विप्रो वगैरह के ऊपर में कि बहुत ही अट्रैक्टिव शेयर्स लग रहे हैं इन लेवल्स पे लेने के लिए। सो निफ्टी एज एन इंडेक्स मेरा ये मानना है कि नीचे तो आएगा लेकिन बहुत तेजी से नहीं आएगा, ये मेरा मानना है, क्योंकि सपोर्ट देने के लिए कुछ चीजें हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अगला हफ्ता। अगर अगले हफ्ते इसने वीकली चार्ट्स, अगर मैं आपको दोबारा एक बार निफ्टी का दिखा दूं, अगर अगले हफ्ते इसने जो है अपने 484 का लेवल निकाल दिया नीचे की तरफ, ये लेवल अगर अगले हफ्ते भी टूट गया तभी भी हम सेम सिचुएशन में बैठे हैं। क्योंकि इस वाले जो रैली के अंदर में वीकली चार्ट में एक बारी में नहीं निकाला था ग्रीन वीक का लो, दो दो हफ्तों में निकाला था। तो हो सकता है सेम चीज यहाँ पे हो जाए और एक रेड कैंडल यहाँ पे बन जाए और उसके बाद में डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी शुरू हो जाएगी। तो नीचे आना इज वे मोर इजियर फॉर द मार्केट्स राइट नाउ देन गोइंग अप। तो निफ्टी के अंदर स्पेशली प्रॉब्लम्स दिख रही हैं और वो एविडेंट है, और यहाँ से फॉल आना जो है बहुत चांसेस है कि आएगा ही आएगा। ऊपर की तरफ जाने के लिए मार्केट्स को कुछ नहीं मिलने वाला है अभी। सो आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना है, निफ्टी के सिचुएशन से वरी नहीं करना है, एंड यू हैव टू कीप सम कैश इन हैंड। सो ये था मेरा आज का एनालिसिस ऑन द मार्केट्स। आई होप आपको समझ में आ गया। कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।